हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉगिंग एंड कॉलिंग के बारे में। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉगिंग क्या होता है। ठीक है। किस कंडीशन को हम कॉगिंग बोलते हैं। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है तो उसमें एक ऐसी कंडीशन आती है। ठीक है। तो दो कंडीशन होती है, एक तो कॉगिंग होती है, एक ट्रॉलिंग होती है। ठीक है। तो इन दोनों को अपन समझेंगे। अभी हम समझते हैं कॉगिंग क्या होती है। ठीक है। कॉगिंग को हम मैग्नेटिक लॉकिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं अपनी मोटर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मोटर पे फुल वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। हमने फुल वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है। लेकिन हमारी मोटर क्या है, अपन स्टेटर पे क्या दिया, फुल वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ठीक है। लेकिन हमारे जो रोटर है 3 फेज इंडक्शन का, ठीक है, वो क्या होता है, स्टार्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। रोटेट नहीं हो पाता है, फेल हो जाए, फेल्स कभी कभी क्या होता है, फेल्स हो जाता है रोटेट होने में। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कंडीशन पे जब हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होती। ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉगिंग। ठीक है। कॉगिंग होता क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये कंडीशन क्या होती है। ठीक है। कॉगिंग कब आता है। ठीक है। जब हमारे क्या होता है, हम स्टेटर वाइंडिंग पे फुल वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं और हमारा रोटर जो है 3 फेज इंडक्शन का मोटर का, वो रोटेट होने में फेल हो जाता है। ठीक है। रोटेट नहीं हो पाता है। तब उस कंडीशन में मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है। तो अब कॉगिंग होती क्या है वो मैं बताऊँगा। ठीक है। तो कॉइंग में क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टेटर है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट है, ठीक है, और नंबर ऑफ जो रोटर स्लॉट है, ठीक है, वो अगर इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ स्लॉट स्टेटर वाइंडिंग में थे उतने ही नंबर ऑफ स्लॉट रोटर में है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मैग्नेटिक लॉकिंग होती क्या है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है तो इसकी वजह से हमारा रोटर क्या है, घूम नहीं पाता है। ठीक है। So this happens when the number of stator and rotor slots are either equal or have an integral ratio। ठीक है। अगर वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए या फिर उनका क्या हो जाए, इंटीग्रल रेशियो। ठीक है। तो क्या होता है, हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। ठीक है। सो व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स आर इक्वल टू रोटर स्लॉट्स, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्सेस आर प्रोड्यूस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एट द स्टेट ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है। क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ स्लॉट्स जो स्टेटर के हैं वो इक्वल हो नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ रोटर। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उनके बीच जब अपन मोटर को जब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो उनके बीच क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्स बनता है। ठीक है। वो फोर्स क्या करता है, मतलब दोनों जो फोर्स बन रहे हैं, ठीक है, अपोजिट बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, रोटर को घूमने नहीं देता है ना। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, मोटर को स्टार्ट किया, अब उसमें क्या फोर्स लग रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है। लेकिन ड्यू टू द इक्वल स्लॉट्स, ठीक है, इन रोटर एंड स्टेटर, ठीक है, क्या होगा हमारा कि जो रोटर पे जो है फोर्स है, ठीक है, वो कैसा लगेगा, अपोजिट लगेगा। ठीक है। अपोजिट लगने की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट बनेगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्स प्रोड्यूस होंगी बिटवीन स्टेटर एंड रोटर के बीच। ठीक है। एक ऐसा फोर्स बनेगा जो रोटर को घूमने नहीं देगा। ठीक है। कब, स्टार्टिंग के टाइम पे। ठीक है। सो दीज फोर्सेस में create an alignment torque greater than the accelerating torque with a consecutive failure of the motor to start। ठीक है। क्या होता है कि इस फोर्स की वजह से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट टॉर्क बनता है। ठीक है। वो टॉर्क इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारा एक्सेलरेटिंग टॉर्क से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। मतलब टॉर्क लग रहा था किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। लेकिन अब जो मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स होगा। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, वो फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि हमारे एक्सेलरेटिंग, मतलब वो टॉर्क, फोर्स नहीं बोलते, टॉर्क बोलते हैं इसमें, है ना। तो वो जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है, वो टॉर्क हमारा एक्सेलरेटिंग टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक्सेलरेटिंग टॉर्क से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी मोटर जो है, ठीक है, उसका जो रोटर है वो क्या होगा, मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है। मूव नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर क्या होगी, स्टार्ट होने में फेल हो जाएगी। ठीक है। वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो दिस फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ इज कॉल्ड कॉगिंग। ठीक है। तो यही फिनोमेना क्या है, हमारा कॉगिंग कहलाता है। ठीक है। अब कॉगिंग में होता क्या है कि जो रिलक्टेंस होता है, ठीक है, द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज मिनिमम व्हेन द स्टेटर एंड रोटर टीथ फेस ईच अदर। ठीक है। अब क्या हो गया कि ये हुई कैसे, ये बता दें। ठीक है। ये देखते हैं। तो क्या हुआ कि जो रिलक्टेंस होता है, ठीक है, रिलक्टेंस हम जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस के पास होने का जो क्षमता होती है ना, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस हमारा क्या हो जाता है वहाँ पे, जब हमारे क्या होते हैं, स्टेटर और रोटर टीथ एक दूसरे के सामने आते हैं। ठीक है। तो का क्या होता है कि जो मैग्नेटिक पाथ है, ठीक है, रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक पाथ का, वो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है। अब मिनिमम हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा,
कि अंडर दिस कंडीशन देयर इज मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं, फेस क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर रुक जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है किसके बीच, स्टेटर और रोटर तीथ के बीच, ठीक है। क्योंकि स्टेटर और रोटर तीथ क्या है, एक दूसरे के सामने जैसे ही है, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो रिलक्टेंस था, ठीक है, वो बहुत ही क्या हो गया, मिनिमम हो गया। मिनिमम हो गया तो क्या हो गया, जो मैग्नेटिक थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, वो क्या हुई, एक दूसरे से लॉक हो गई, ठीक है, अट्रैक्ट हुई। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्स बना वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को लॉक कर दिया, टीथ को, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा कॉगिंग कंडीशन, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, तो वो देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस एन reduce or eliminate cogging, the number of stator slots of stator are never made be equal or have an integral ratio, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, ये कंडीशन हमारी ना बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो नंबर ऑफ स्टेटर के स्लॉट्स हैं, ठीक है, वो कभी भी हमें इक्वल नहीं रखने चाहिए नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स के, ठीक है। तो हमारे और उसके इंटीग्रल रेशियो में भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे क्या रिड्यूस हो जाएगी कॉगिंग, ठीक है। सो कॉगिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग स्क्वीड रोटर, ठीक है। स्क्वीड रोटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्वीड रोटर क्या होता है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वीड रोटर। तो आपको पता चल जाएगा स्क्वीड रोटर होता है क्या है, ठीक है। तो आप क्या स्क्वीड रोटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती है, ठीक है। अब कॉगिंग एंड क्रॉलिंग आर मच लेस प्रोमिनेंट इनबाउंड रोटर मोटर बिकॉज ऑफ देयर हायर स्टार्टिंग, ठीक है। कॉगिंग और क्रॉलिंग जो होती है वो केज रोटर में ही देखने को मिलती है, ठीक है, बाउंड में नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि बाउंड में क्या होता है, जो बाउंड टाइप का रोटर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क बनता है, ठीक है। हायर स्टार्टिंग टॉर्क बनने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। ये होती है केज टाइप की रोटर में ज़्यादा होती है, ठीक है। बाउंड रोटर में बहुत कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्रॉलिंग क्या होता है, ठीक है। इसी में कंप्लीट कर देता हूँ, अलग अलग पार्ट डिस्टर्ब होता है, ठीक है, एक ही पार्ट में मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो कॉगिंग और देखते हैं हम, तो कॉगिंग क्या होती है, ठीक है। तो समटाइम्स स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एग्जिबिट टू टेंडेंसी टू रन एट वेरी लो स्पीड, ठीक है, एज लो 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी हम जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि मोटर हमारी बहुत ज़्यादा स्लो चलने लगती है, ठीक है। मोटर मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, इतनी स्लो हो जाती है कि उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो कैसी होती है, 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें बनती है स्टेटर की, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उससे क्या हो जाती है, सिंक्रोनस स्पीड की 1/7 होती है, ठीक है। 1/7 मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। सिंक्रोनस स्पीड डिवाइड बाय 7, तो उसकी जिसकी जितनी भी आरपीएम में निकलती है स्पीड, ठीक है, राउंड पर मिनट में, तो सिंक्रोनस स्पीड जितनी होगी उसकी 1/7 होगी, ठीक है। मतलब 7 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चलेगा, मतलब उसकी स्पीड 1/7 तक कम होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, सिंक्रोनस स्पीड की 1/7 होती है, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर रोलिंग। तो ये जो फिनोमेना होगा, ठीक है, मोटर के कम होने का, स्पीड कम होने का, ठीक है, वो कहलाता है क्रॉलिंग। अब एक्चुअल में क्रॉलिंग होती क्या है, वो हम देखते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू द फ्लक्स वे प्रोड्यूस बाय स्टेटर वाइंडिंग इज नॉट प्योरली साइनसोइडल, ठीक। क्या होता है कि हम जैसे ही सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारे पास, ठीक है, उस केस टाइप की, ठीक है, स्क्विरल केस। तो उसमें क्या किया हमने हमने 3 फेज सप्लाई उसको दी, ठीक है। अब हमने 3 फेज सप्लाई दी, तो वो हमने कैसी दी, साइनोसोइडल में होती है हमारी, ठीक है, साइनोसोइडल वेवफॉर्म होता है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि हमने उसमें जो सप्लाई दी वो क्या है, स्टेटर वाइंडिंग पे, ठीक है, वो हमने साइनोसोइडल ली, ठीक है। लेकिन वो क्या होती है, प्योरली साइनोसोइडल नहीं होती है, ठीक है। वो क्या होती है, बहुत छोटी छोटी साइनोसोइडल वेव्स होती हैं उसमें, ठीक है। प्योरली साइनोसोइडल नहीं होती, उसमें क्या होती है, साइनोसोइडल के अलावा और भी वेव्स होती हैं, जैसे स्क्वायर वेव भी होती है, ठीक है, ट्रायंगल वेव भी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्योरली साइनोसोइडल वेव नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग में प्योरली साइनोसोइडल फ्लक्स भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम साइनोसोइडल क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत छोटी छोटी साइनोसोइडल वेव होती हैं, ठीक है, उन सबको मिला के हम साइनोसोइडल वेव एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो मैं जब हार्मोनिक्स पढ़ाऊंगा
हार्मोनिक्स की वीडियो बनाऊंगा इंडक्शन मोटर की, तब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसमें जो कंडीशन होती है, जो कंडीशन यहाँ पे होगी क्रॉलिंग में, वही हार्मोनिक की वजह से होती है। तो वही हार्मोनिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें क्रॉलिंग को और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्रॉलिंग जो है वो शॉर्ट में है थोड़ा, ठीक है। हार्मोनिक्स में डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो क्या होता है, हमने क्या किया, जैसे ही थ्री फेज सप्लाई दी, तो उसमें क्या होगा, हमारा स्टेटर वाइंडिंग पे प्योरली साइनसोइडल वेवफॉर्म नहीं बनता है फ्लक्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंस्टेड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेव कंसिस्टिंग ऑफ फंडामेंटल वेव एंड ऑर्डर हार्मोनिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारी साइनसोइडल नहीं मिलता प्योर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, साइनसोइडल ना होके वो क्या होती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स वेव होती हैं, ठीक है, जो और फंडामेंटल वेव होती हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, हार्मोनिक्स भी होते हैं, ठीक है। हार्मोनिक्स कौन कौन से होते हैं, थर्ड होता है, फिफ्थ होता है, सेवन्थ होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऑड हार्मोनिक्स होते हैं लेकिन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑड हार्मोनिक्स भी होते हैं। तो हमारी प्योरली साइलेंट सटल वेव नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोनिक टॉर्क आर डेवलप्ड इन एडिशन विद फंडामेंटल टॉर्क, ठीक है। जो हार्मोनिक का टॉर्क, अब जो हार्मोनिक्स उसमें आ रहा है, ठीक है, तो जो हार्मोनिक टॉर्क होगा, ठीक है, वो डेवलप होता है, ठीक है, एंड एडिशन किसके साथ, फंडामेंटल टॉर्क के साथ, ठीक है। तो उसकी क्या होता है, जो थर्ड हार्मोनिक होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, वो एब्सेंस होता है दिस ड्यू टू दिस नो टॉर्क, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है हमारे इंडक्शन मोटर, लेकिन जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है NS/5 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारी मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन की हार्मोनिक्स क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करते हैं, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करने की वजह से क्या होता है कि हमारी एक फोर्स लग रहा था हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या हो गया, हार्मोनिक्स की वजह से क्या हो जाएगा कि जो अब टॉर्क हार्मोनिक जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस करेंगे, मतलब रिवर्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोटर घूम रही है उससे रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे क्या होगा, जो उसमें क्या होगा, अपोज करेगी वो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मोटर घूम रही थी उसके अपोजिट अगर फोर्स लगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा उस फोर्स को जो पहले से लग रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, मोटर की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर फिफ्थ हार्मोनिक वहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारी मोटर की स्पीड कितनी कम हो जाएगी, NS/5 हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड की रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। सो इट इज़ नेग्लेजिबल, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, फिफ्थ हार्मोनिक होता है, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिफ्थ हार्मोनिक होता है जो उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है जो स्पीड को NS/5 तक रिड्यूस कर देता है सिंक्रोनस स्पीड को, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेवंथ हार्मोनिक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा टॉर्क बनाता है। इतना टॉर्क बनाता है कि हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है मोटर की वो क्या हो जाती है, NS/7 हो जाएगी, मतलब 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड बचती है, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये कहाँ बनाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाता है, ठीक है, विद फंडामेंटल टॉर्क के साथ, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क बनता है वो बनता है हमारा फंडामेंटल टॉर्क प्लस सेवंथ हार्मोनिक, ठीक है। अब क्या हो रहा था, एक लग रहा था रिवर्स डायरेक्शन में, और ये जो क्या होगा, ये होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स सेवंथ हार्मोनिक्स की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क बचेगा, ठीक है, वो बचेगा फंडामेंटल टॉर्क जितना लग रहा था फंडामेंटल वेव्स की वजह से, ठीक है, फ्लक्स की वजह से, और प्लस सेवंथ हार्मोनिक में जो टॉर्क लगा है उसकी वजह से, ठीक है। तो इफ मैकेनिकल लोड ऑन शाफ्ट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट लोड टॉर्क, ठीक है। अगर हमारा क्या है, मैकेनिकल लोड जो है शाफ्ट पे, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो रहा है कितना, कांस्टेंट लोड के साथ, ठीक है, उस पर जो लोड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो मोटर विल नॉट एक्सेलरेट अप टू नॉर्मल स्पीड, ठीक है, बट रन नियरली 1/7 ऑफ नॉर्मल स्पीड, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी मोटर है, ठीक है, अगर हमारा जो मैकेनिकल लोड है शाफ्ट पे, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट लोड टॉर्क भी होता है, ठीक है, तो भी क्या होती है, हमारी मोटर क्या होगी, कैसी एक्सीलरेट होगी, नॉर्मल स्पीड पे एक्सेलरेट ना होकर 1/7 ऑफ नॉर्मल स्पीड पे एक्सेलरेट होगी, ठीक है, रन करेगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रॉलिंग, ये फिनोमिना हमारा कहलाएगा क्रॉलिंग, ठीक है। व्हेन टॉर्क डेवलप इन मोटर बिलो लोड टॉर्क, ठीक है, जब क्या होगा, टॉर्क जो डेवलप होगा मोटर है, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा, लोड टॉर्क से कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी मोटर जो है वो क्रॉलिंग में चली जाएगी, क्रॉलिंग कहलाएगी वो कंडीशन, ठीक है। क्योंकि हमारी क्या होगी, मोटर स्लो क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो लोड टॉर्क है उससे हमारा जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ठीक है, इसकी वजह से हमारी मोटर जो है वो स्लो चल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉलिंग का टॉपिक, ठीक है। और आज हमने कॉगिंग या जैसे मैग्नेटिक क्लॉकिंग बोलते हैं वो भी पढ़ लिया, और क्रॉलिंग बोल लिया, ठीक है, पढ़ लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो क्रॉलिंग है वो मैं
नेक्स्ट वीडियो में जब मैं हार्मोनिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है? इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन 3 फेस इंडक्शन मोटर, तो उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगा कि क्रॉलिंग एक्चुअली कैसे हो रही है, ठीक है? किस कंडीशन में बनती है, ठीक है? यहाँ पे मैंने केवल समझा है कि क्रॉलिंग होती क्या है, ठीक है? वहाँ पे क्रॉलिंग अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में हार्मोनिक्स की क्रॉलिंग जो है वो हार्मोनिक्स की वजह से होती है, ठीक है? तो हार्मोनिक्स इफेक्ट जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आप मैं नेक्स्ट इसके बाद मैं वही वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। थैंक यू।